अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज है संडे का दिन और संडे का दिन जो है ना वो काफ़ी स्पेशल होता है मेरे लिए, क्योंकि हस्बैंड भी घर में होते हैं, बच्चे भी घर में होते हैं, तो कुछ ना कुछ हमारा स्पेशल हो जाता है। लेकिन आज जो है ना एक्स्ट्रा स्पेशल है, क्योंकि आज जो है ना मेरी छोटी बेटी का एडमिशन है स्कूल में। 4 ईयर्स की वो हो गई थी, तो यहाँ 4 ईयर्स के बाद ही जो है ना बच्चे का एडमिशन होता है। अच्छा, ये जो स्कूल की वीडियो है ना मैंने पूरी जो है ना बताई हुई है इसके बारे में कि आप जो है ना एडमिशन का टाइम, आपका कितना खर्चा आएगा, ये सारा कुछ जो है ना मैंने स्कूल के हवाले से जो है ना पूरी वीडियो बनाई हुई है कि कौन सा स्कूल बेस्ट है, कहाँ पे करना चाहिए, और सारा चीज़ें जो है ना मैंने आपको कंप्लीट वीडियो बताई है। अगर आप चाहते तो स्कूल के हवाले से जानना, तो आप जो है ना ये वीडियो के बाद जो है ना वो वाली वीडियो देख लेगा, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पता चलेगी। अगर आप यूएई में हैं या यूएई में आना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपका बच्चा यहाँ पे स्कूल में एडमिशन उनका हो या फिर वो यहाँ पे पढ़ें, तो आप फुल वीडियो वहाँ पे देख लीजिएगा, सब आपको जो है ना पता चल जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ हम आ गए थे शाइनिंग स्टार। मेरे बच्चे शाइनिंग स्टार में पढ़ते हैं, 2-3 साल से यहाँ पे पढ़ रहे हैं, 2 बेटियाँ, लेकिन अभी तीसरी बेटी का भी टाइम आ गया था। 4 ईयर में यहाँ बच्चे का एडमिशन होता है। अच्छा, 3 साल पहले कुछ और बात थी जो ना यहाँ पे क्या हुआ था कि यानी हम बच्चे के साथ ही जो ना आए थे, तो जो ना हमने यानी हमारे सामने बच्चे का टेस्ट वगैरह हुआ था और फिर हमें पता चल गया था कि हाँ हमारे बच्चे जो ना वो क्लियर है टेस्ट में। लेकिन इस बार जो ना कुछ अलग से था। यहाँ पे जो ना लाइन बनी हुई थी, 9:30 बजे का टाइम दिया हुआ था, गेट ओपन हुआ, फिर हम अंदर आए। अंदर आने के बाद जो ना उन्होंने लिखा हुआ था नाम के जो ना यानी जिन जिन बच्चों का एडमिशन है ना उनका नाम लिखा हुआ था कि उनका सेक्शन बनाया। फिर बच्चों को जो ना हमने यहाँ पे छोड़ा और फिर हम चले गए थे ऑडिटोरियम में, यहाँ पे वेट करें। यहाँ पे जो स्कूल के बारे में बताया जा रहा था, यानी जो न्यू पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे भी न्यू एडमिशन जिन्होंने कराया है, तो उनको जो ना बताया जा रहा था कि स्कूल कैसा है कैसा नहीं है। तो हमें तो सारा कुछ पता ही था स्कूल के बारे में, लेकिन हमने जो ना खैर यहाँ पे बच्ची का वेट करें कि जब टाइम आएगा तो हम उसको पिक करने जाएंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमने टीचर से पूछ लेते कि बच्ची ने कैसा टेस्ट वगैरह दिया, तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, सब कुछ जो है ना उसने सब कुछ सही बताया है। क्योंकि इस बार जो है ना मैंने जो है ना बच्ची को तैयारी नहीं करवाई थी, क्योंकि मेरी 2 बेटियां माशाल्लाह से बड़ी हैं, तो जब वो घर में पढ़ती हैं ना तो वो उन्हीं के साथ जो है ना पढ़ने बैठी थी, तो वो दोनों जो है ना उसकी हेल्प कराती हैं। सब कुछ जो है ना मेरी दोनों बेटियों ने जो है ना उसको पढ़ाया लिखाया। मैंने इस बार जो है ना उसको नहीं देखा, अपनी तीसरी बेटी को। हाँ, जब मेरी पहली बेटी थी तो उस पर मुझे काफ़ी फोकस देना पड़ा, क्योंकि उस टाइम कोई भी नहीं था, तो सब कुछ मुझे ही करना पड़ता था। तो पहली बेटी को या दूसरी बेटी को जो है ना मैंने ही करा था, लेकिन अभी तीसरी जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो दोनों बच्ची हैं ना उन्होंने जो है ना उसकी तैयारी कराई थी। यहाँ पे इतना ज़्यादा कुछ पूछते नहीं है, बस जो है ना बच्चे का नेम वगैरह पूछते हैं, फादर नेम पूछते हैं, उसको खेल खेल में जो है ना उसको सारा कुछ पूछ लेते हैं क्या, यानी ABCD पोएम ये जो भी शेप्स वगैरह है ना, तो खेल खेल में जो है ना बच्चे से पूछ लेते हैं। बाकी रिटन वर्क जो है ना कोई टेस्ट नहीं होता है। बाकी यहाँ जो है ना चाय वगैरह का भी जो है इन्होंने अरेंजमेंट करा हुआ था, बिस्किट और चाय। तो फिर हम लोगों ने यहाँ से ये सब चीज़ें खाई पी। उसके बाद जो है ना फिर हम चले गए थे और फिर हमने अपनी बच्ची से पूछा, तो उसने अभी तक कुछ सही से बता नहीं रही, बस ये कहते थे हाँ टीचर ने ये पूछा वो पूछा, क्योंकि छोटी है ना उसको भी ज़्यादा पता नहीं है। तो खैर हमने टीचर से पूछा तो उन्होंने कहा था नहीं बिल्कुल जो ना ठीक है। KG1 में तो आपको पता है इजीली एडमिशन हो जाता है, क्योंकि न्यू बच्चे होते हैं तो सभी बच्चों को रख लेते हैं। बाकी अदर क्लास में थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि सीट होती है तो जो ना फिर बच्चे का एडमिशन होता है। यहाँ पे सीट का तो कोई चक्कर नहीं है, सभी बच्चे न्यू हैं, तो मुझे उम्मीद है कि बच्ची का एडमिशन हो गया होगा। बाकी जो ना हम टेस्ट दिलवा के यहाँ रेस्टोरेंट में आ गए थे, क्योंकि हमने जो ना नाश्ता नहीं करा था और काफ़ी हम लेट हो चुके थे, हमें 10:30-11 वहाँ पे बज गए थे। उसके बाद हम यहाँ आ गए, हमने सोचा कि नाश्ता वगैरह कर लें। इसके बाद जो ना हमें नाश्ते के बाद जो ना यहीं पे करीब में मार्केट है, हमें जो ना कुछ सामान भी लेना था। हमने सोचा कि पहले ब्रेकफास्ट कर लें, उसके बाद जो ना सामान लेके फिर घर जाएंगे, खाना वगैरह बनाएंगे। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि तुम भी ट्राई करना इस तरह बनाना। मैं कहती हूँ नहीं, बस यही काफ़ी है, ब्रेड और ये बच्चे टोस्ट वगैरह खा लेते हैं ना, यही काफ़ी है, वरना हफ्ते में एक बार कभी जो है मैं पराठा बना लेती हूँ। इतना हैवी जो है ना ब्रेकफास्ट हमसे करा नहीं जाता, तो मैं जो है सारा मैं खुद नहीं खाती ये सारी चीज़ें, बस मैं जो है ना थोड़ा सा चख लेती हूँ, लेकिन मुझे इतना लाइक नहीं है डोसा वगैरह जो ना। हाँ, हलवा पूरी पराठा वगैरह जो ना वो लाइक करती हूँ, तो मैं कभी कभार हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार जो है ना मैं लाजमी बना देती हूँ। उसके अलावा हम ज़्यादातर जो है ना वो ब्रेड या जो है ना टोस्ट वगैरह इस तरह की चीज़ें खाते हैं, लाइट चीज़ें खाते हैं। उसके बाद दिन में जो है ना फिर कुछ बना देती हूँ मैं, लेकिन हम लोग इतना हैवी ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं। तो सभी चीज़ों से फारिग होकर जो ना शॉपिंग वगैरह करने के बाद जो ना हम अपने घर आ गए थे। 1 बजे हम अपने घर आ गए थे, क्योंकि करीब में वियर मार्ट है, डालमा मॉल के सामने वियर मार्ट है। तो मैंने वहाँ की वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि वहाँ काफ़ी रश होता है, तो मैंने सोचा हर जगह कैमरा निकालना भी जो है अच्छा नहीं है। तो क्योंकि सामान जो है ना वो थोड़ा बहुत ही लेना था, 2-3 आइटम लेने थे, जो घर की चीज़ें लेनी थी। तो मैंने सोचा कि छोड़ो जो है ना फिर कभी मैं आपको दिखा दूँगी। तो हम वहाँ गए थे, वहाँ से आने के बाद जो ना हमने सोचा कि मैं सफाई कर लूँ, क्योंकि घर जो है ना वो ऐसे ही हम छोड़ के चले गए थे, बस उठे थे, बस हाथ मुँह धोया था और फिर हम लोग भाग लिए थे, क्योंकि हमें लग रहा था कि हम लेट ना हो जाए। तो मैंने कहा बस ऐसे ही चलो, आने के बाद देखूँगी जो भी होगा। तो आने के बाद जो है ना सब अच्छे से सफाई वगैरह करी, हस्बैंड की थोड़ी बहुत हेल्प ले ली थी। संडे वाले दिन क्या होता है, हस्बैंड जो है ना थोड़ा सा जो है ना साथ दे देते हैं, काम वाम में मेरी हेल्प कर देते हैं। और वॉशरूम के जो नल वगैरह थोड़ा लूज़ हो रहे थे, ख़राब हो रहे थे, तो हम वही चीज़ें लेकर आए थे। तो मैंने कहा कि अभी संडे का दिन है, फिर अगले दिन से ऑफिस जाना है, तो वो सारी चीज़ें जो ना आप सही कर दे। तो वो जो ना उन्होंने सब चीज़ें सही करी, उसके बाद जो ना मेरे साथ हेल्प वगैरह कराई। तो फिर मैं जो ना मैंने सोचा कि मैं कुकिंग कर लेती हूँ, क्योंकि हमने हैवी नाश्ता करा था, तो हमारा दिल
दिल नहीं चाह रहा था कि हम दिन में कुछ खाएं, तो बस सफाई वगैरह करने के बाद जो है ना मैंने सोचा कि मैं पका लेती हूँ, जिसको भूख लगेगी खा लेगा, नहीं भूख लगेगी तो ये कि फिर कभी काम आ जाएगा शाम में या अगले दिन जो है ना वो काम आ जाएगा। क्योंकि बच्चों ने कहा कि हम जो है ना यानी शाम में जो है ना हमें कहीं लेके जाइएगा, क्योंकि हम जो है ना पूरा हफ्ते जो है ना घर में ही रहते हैं। उन्होंने कहा कि हमें कहीं पार्क वगैरह लेके जाएं ताकि हम वहाँ पे जो है ना अपना थोड़ा झूले वगैरह झूलें, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं ना शवामिंग में वहाँ पे कोई पार्क वगैरह नहीं है। बस ये कि हम गली में वॉक वगैरह कर लेते हैं तो बच्चों को इतना मज़ा नहीं आता। वो कहते हैं कि हमें जो है ना कहीं पार्क लेके जाएं, कहीं हमें यानी मॉल वगैरह भी नहीं लेके जाए, क्योंकि मॉल से भी जो है ना वो थक जाते हैं, क्योंकि मॉल में आपको पता है हमें लेना वेना तो कुछ नहीं होता, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी आउटलेट होती हैं। तो जस्ट हम उसको देखते हैं, कभी दिल चाहता है तो ले लेते हैं, वरना जो है ना इतना खास वहाँ से शॉपिंग करते नहीं है। हम जो है ना अपने बजट के हिसाब से ही जो है ना शॉपिंग करते हैं, हमें पता है कि हमें कहाँ से लेना है। तो जो है ना हम मॉल वगैरह भी जो है ना बच्चे कहते हैं कि मॉल नहीं जाना, हमें जाना है पार्क वगैरह, इस जगह पे हमें लेके जाएं। तो मैंने सोचा कि चलो हम लोग खाना वाना बना लेते हैं, उसके बाद जो है ना फिर बच्चों को भी लेके जाएंगे। तो यहाँ जो है ना मैंने सोचा कि चलो निहारी बना लेते। तो निहारी जो है ना काफ़ी दिन हो गए थे हमारे घर में बने हुए, और निहारी जो है ना हमारे बच्चों को भी पसंद है, शोरबा टाइप जो होता है ना वो अच्छा लगता है। तो मैंने कहा चलो मैं यही बना लेती हूँ, मेरे पास ये बॉन्ग रखी हुई थी तो मैंने कहा चलो यही बना लेती हूँ मैं। तो जब मैं आई थी ना वहाँ से बच्ची का एडमिशन करवा के, तो मैंने जो ना आती जो है ना ये बॉन्ग वगैरह निकाल दी थी। मैंने कहा जब तक मैं अपना सफाई वगैरह करूँगी ना तो ये गोश्त वगैरह जो है ना डीप रोस्ट हो जाएगा। तो मैं हमेशा यही करती हूँ कि जो ना कुछ बनाना होता है ना मैं पूछ लेती हूँ, ताकि जो है ना जितनी देर में मेरा काम होगा ना तो देर में ये जो भी गोश्त है ना ये डीप रोस्ट हो जाएगा। तो निहारी बहुत ही सिंपल है, और मैं अपने मसालों से नहीं बनाती। मैं निहारी या बिरयानी जो भी होती है ना वो मैं इसी मसाले से बनाती हूँ। शान का जो मसाला होता है ना वो इतना टेस्टी होता है ना कि इसकी निहारी बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। तो अगर आप निहारी के शौकीन है ना, निहारी लवर है, तो आप जो है मसाले से बनाए, शान के मसाले से बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी आपकी निहारी। बिल्कुल जैसा आप रेस्टोरेंट में खाते हैं ना सेम उसी तरह जो है ना निहारी का टेस्ट आएगा। बस आप जो है ना बॉन्ग की बनाएगा, और बॉन्ग की निहारी जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। तो स्टार्टिंग में जो है ना मैंने मैदा और बेसन दोनों लिया था, दोनों 2-2 चमचे लेते हैं, इक्वल लिए थे मैंने ना। अगर आप मेरे स्टाइल से बना रहे हैं ना तो आप इस स्टाइल से बनाएं, आपको बहुत ही टेस्टी बनेगी आपकी निहारी ना। मैंने भी फर्स्ट टाइम जो है इस स्टाइल से बनाई है। तो दोनों जो ना आपने चीज़ें सेम लेनी है, 2 चमचे मैदा और 2 चमचे बेसन। अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो क्वांटिटी ज़्यादा कर दीजिएगा, ठीक है ना। उसको फिर मैंने भूना था अच्छे से, भूनने के बाद जो है ना उसको मैंने भी एक साइड कर दिया। मैंने सोचा जब तक ये मसाला बना दूँ और जो ना ये गोश्त जो है ना टेंडर हो जाए यानी गल जाए, उसके बाद जो है ना उसका प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ मैंने प्याज ली थी, 2 दरमियानी प्याज ली थी, उसको मैंने अच्छे से जो ना ब्राउन करके ये कलर दे के जो ना निकाल लिया था। उसके बाद मैंने मसाला डाला था, गोश्त डाला था, गोश्त में अदरक लहसुन डाला था, और उसके बाद जो ना मैंने सिंपल मसाला डाला था, जो निहारी मसाला होता है ना वो डाला था मैंने कभी भी अपने जो ना मसाले से नहीं बनाई निहारी, क्योंकि मुझे जो ना ये बिरयानी या निहारी ये जो ना मुझे मसाले से ही अच्छी लगती है। हाँ कोरमा तो मैं फिर भी बना लेती हूँ, लेकिन ये बिरयानी और ये जो निहारी जो खास चीज़ें हैं ना वो मुझे मसाले की ही अच्छी लगती है। बिरयानी भी मैं कभी भी अपने मसाले से नहीं बनाती। मुझे जो है ना शान का जो मसाला होता है ना वो बहुत ही बेस्ट होता है। अगर आप पैकेट यूज़ करते हैं ना तो आप शान का पैकेट यूज़ करें, बहुत ही मज़े की चीज़ें बनेंगी आपकी। तो मसाला डालने के बाद जो ना मैंने यानी पानी ऐड कर दिया था, ताकि जो ना जो मसाले हैं वो जो ना अच्छे से पक जाएँ। उसके बाद जो हमने प्याज ब्राउन करी थी उसको हमने जो ना मैश कर दी है, ग्राइंडर कर दिया है, और उसको भी हमने ऐड कर दिया ताकि जो है ना हमारा शोरबा जो है ना अच्छे से बने, ठीक है ना। तो यहाँ जो है ना हमें मज़ीद और पानी ऐड करना है, यानी मैंने 1 गिलास के बराबर जो है यहाँ पे पानी ऐड करा था, ताकि जो ना ये जो बॉन्ग है जो भी गोश्त है ना ये गल जाए अच्छे से। तो मैंने यहाँ पे ज़्यादा ऐड नहीं करा था, क्योंकि मैं ज़्यादातर जो खाने होती है ना वो मैं कुकर में बनाती हूँ। कुकर में क्या होता है जल्दी खाना बन जाता है, और फिर हमारा जो है ना ये गैस का मसला है, यानी हमारा जो है ना यहाँ पे सिलेंडर आता है, तो हम सोचते हैं कि सिलेंडर जो है ना वो कम से कम खर्च हो, क्योंकि ये जो ना हमारा 1 महीना या 1.5 महीना चल जाता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि कम से कम 1.5 महीना चले, तो इसलिए मैं ना ज़्यादातर खाने जो है ना वो मेरे कुकर में ही बनते हैं। तो पाकिस्तान में कितनी प्रॉब्लम्स होती है मैंने सुनती हूँ आजकल के गैस की बड़ी प्रॉब्लम है। तो आप लोग भी ये कुकर यूज़ करेंगे ना, यानी अगर आपकी जब भी गैस आ रही है ना तो इसमें आपका खाना जो है ना अगर 1 घंटे में बनना है ना तो इसमें 20 से 25 मिनट में आपका खाना रेडी हो जाता है। कुकर मैं लाजमी यूज़ करती हूँ, चाहे वो दाल पकाऊँ या मैं कोई भी सालन बनाऊँ, मैं लाजमी कुकर यूज़ करती हूँ। तो इसमें मेरा खाना जो है ना वो जल्दी बन जाता है और टाइम पे बन जाता है। मुझे ना ये नहीं होता कि मैं दिन से ही चढ़ा दूँ और पकते पकते वो पक ही जाएगा। मैं हमेशा जब भी खाना बनाती हूँ ना तो मैं आधे घंटे या 20 मिनट पहले जो है ना मेरे हस्बैंड के आने से पहले जो है ना मैं खाना बनाना स्टार्ट करती हूँ, और मेरा आधे घंटे में जो है ना वो सारे काम हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं तो यही करती हूँ, मैं जब भी खाना बनाती हूँ तो मैं इसी का ही यूज़ करती हूँ। बाकी आप लोग भी अगर चाहते हैं कि आपकी गैस वगैरह कम खर्च हो, या अगर आपको परेशानी है कि भाई हर वक्त गैस ही जारी होती है, तो आप जो है ना ये कुकर ख़रीद लें, आपके लिए भी आसानी होगी, स्पेशली पाकिस्तानियों के लिए, ताकि जो ना भाई गैस के बिल भी इतना आते हैं और साथ में सिलेंडर भी रखा हुआ है। मैं तो ये सोचती हूँ कि पाकिस्तान पता नहीं किस तरह मैनेज करते हैं
लोग जो पाकिस्तान में रहते हैं, तो अल्लाह ही हाफिज़ है। तो बहरहाल अल्लाह ताला सबके लिए अच्छा करे, मेरी यही दुआ है कि भाई हालांकि हर चीज़ है हमारे पाकिस्तान में, लेकिन जो है ना लोगों को परेशान करा हुआ है बस, कि हर चीज़ से परेशान करा हुआ है, बिजली से, गैस से, हालांकि हर चीज़ है, लेकिन फिर भी हमें जो है ना परेशान करा हुआ है। तो अल्लाह ताला सबके लिए परेशानियों को दूर करे और सबके लिए आसानी करे। हम तो फिर भी अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी दूसरों का भी सोचती हूँ कि भाई किस तरह लोग गुजार रहे हैं पाकिस्तान में लाइफ, कितनी मेहनत कर रहे हैं, हर चीज़ होने के बावजूद भी जो है ना उनको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो अल्लाह ताला सबके लिए आसानी करे। अच्छा, यहाँ जो है ना मैंने गोश्त गलने के लिए रख दिया था, उसके बाद जो ये मैंने बेसन और मैदा भूना था ना, तो उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल के जो है ना इसका हमें अच्छे से मिक्स करना है, यानी लम्स ना बने, इतने अच्छे से आपने मिक्स करना है, ठीक है। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए ना, उसके बाद जो है ना फिर आपने इसमें ऐड करना है अपनी निहारी में, ठीक है। डायरेक्टली ऐड नहीं करना, पता चला आपने डायरेक्ट पाउडर डाल दिया तो वो उससे क्या होगा, लम्स बन जाएंगे। जब मैंने फर्स्ट टाइम निहारी बनाई थी ना, उस वक्त मैंने क्या करा था, डायरेक्ट जो ना मैंने मैदा इसमें डायरेक्ट डाल दिया था। उस वक्त मुझे खाना पकाने का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, क्योंकि मुझे जो ना कुकिंग तो मुझे आती थी, लेकिन मैं करती ही नहीं थी ना, तो मुझे पता ही नहीं था कि किस तरह कब डालना है, कैसे डालना है, मुझे इतना पता नहीं था। अच्छा, मैं यहीं थी, यूएई में थी, उसी वक्त विजिट पे आई थी, मेरे बच्चे वगैरह नहीं थे उस टाइम, तो मैंने जो ना मुझे खाना पकाने का इतना आइडिया नहीं था, तो मैं सोची थी पता नहीं क्या है, कुछ भी नहीं आता था मुझे बनाना। तो उस टाइम जो ना मैं ज़्यादातर जो ना बाहर ही हम लोग खाते थे, मेरे हस्बैंड आते थे तो वो बनाते थे, तो मुझे आता था, लेकिन मुझे जो ना शादी के बाद मुझे इतना चांस नहीं मिला कि मैं कुकिंग कर पाऊँ। जब मैं ससुराल में रहती थी ना, तो मुझे इतना चांस नहीं मिला कि मैं जो ना पका सकूँ। तो बहरहाल जब से मैं अब यहाँ आई हूँ ना, जब मेरे बच्चे वगैरह हो गए, तो मैं करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि मुझसे जो ना चीज़ें अच्छी बने, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो भी चीज़ बनाती हूँ ना वो इतनी अच्छी परफेक्ट बनती है कि मेरे बच्चे खुद कहते हैं कि आप इतना अच्छा खाना बनाती हैं। मेरे हस्बैंड भी जो ना मेरे खाने की बहुत तारीफ़ करते हैं। हाँ, रोटी जो ना अभी भी मुझसे गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि उनको रोटी जो ना वो कहते हैं पतली बनाया करो, तो रोटी में जो ना अभी मैं परफेक्शन मेरी नहीं आई है, कभी मोटी बन जाती है, कभी पतली बन जाती है, तो इस तरीके से जो ना वो मैनेज कर लेते हैं, कहते हैं चलो आ ही जाएगी, कभी ना कोई तो आ ही जाएगी। लेकिन हाँ, खाने में वो कहते हैं कि खाने तुम बहुत ही अच्छा बनाती हो, बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं, जो भी चीज़ बनाती हूँ ना वो बहुत ही मज़े की होती है। तो मैं सोचती हूँ कि चलो आप, मैं बना ही रही हूँ तो आपके साथ भी शेयर करूँ, क्योंकि कभी कभार तो अच्छा लग ही जाता है। लेकिन ये कि मुझे आता सब कुछ है, लेकिन जो है ना मुझे कभी मौका नहीं मिला इस तरह से जो ना बनाने का। तो मैं जब से यहाँ यूएई में आई हूँ ना, तो अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें मैं खुद बना लेती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि मुझसे हर चीज़ जो है ना वो परफेक्ट बने। तो यहाँ जो ना हमारी निहारी बन के तैयार हो गई। वो जो मैंने मटेरियल बनाया था बेसन वाला, वो मैंने फिर ऐड कर दिया था। ऐड जो ना मैंने स्ट्रेनर से करा था, ताकि जो भी उसमें लम्स वगैरह ना वो वहीं पर रुक जाएँ, और जो ना बस जो लिक्विड है ना वो जाए। तो अभी आप देखें निहारी जैसे रेस्टोरेंट में आप खाते ना, सेम उसी तरह जो ना आपको निहारी बन के आपकी तैयार हुई है। और आप भी इस तरह बनाए, आपको मज़ा आ जाएगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अगर आप बेसन और मैदे का यूज़ करेंगे दोनों चीज़ों का, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। लास्ट में जो ना मैंने यहाँ पे हरी मिर्चों से, अदरक से और हरा धनिया से जो ना गार्निश कर। तो आप देख सकते हैं निहारी कितनी ज़बरदस्त बनी है, कितना अच्छा कलर आया है, और जो ना झटपट बन गई। कुकर से इतनी जल्दी बन जाती है कि अगर आपके घर में कोई गेस्ट आया है ना, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं, बस आपने जो है ना गोश्त निकालना है और जो है ना झटपट जो ना आपने हंडिया चढ़ा देनी है। तो जो ना कोई भी इंसान भूखा जो ना आपके घर से जाएगा नहीं, कुछ ना कुछ खा के जाएगा। तो आप कोशिश करें कि अगर आपके घर में नहीं है कुकर, तो आप कुकर लेकर आएँ और जल्द से जल्द अपना खाना बनाएं। बाकी ऊपर से मैंने कोई तड़का नहीं लगाया, मैंने पहले ही जो ना प्याज को ब्राउन कर लिया था पहले स्टार्टिंग में, तो ऊपर से मैंने नहीं लगाया, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हम जो ना ऑयल वगैरह थोड़ा कम ही यूज़ कर रहे हैं, तो मैंने ऊपर से कोई तड़का नहीं लगाया। ऑयल वैसे ही इसमें है, तो ऊपर से तड़के की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ हम फ्री हो गए, तो उसके बाद हमने सोचा कि चलो बच्चों को थोड़ा सा आउटिंग करवा के ले आते हैं, उसके बाद जो ना फिर घर आएंगे, क्योंकि खाना जो ना मैंने सिर्फ पका दिया था, किसी ने खाया नहीं था, क्योंकि हम लोगों ने, मैंने बताया था आपको कि ब्रेकफास्ट हम लोगों ने करा था। तो बच्चों ने कहा हम जाएंगे ना तो हम कुछ वहाँ से खा कर आ जाएंगे। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, ये कि नेक्स्ट डे काम आ जाएगा, कोई मसला नहीं है, मैं जो ना कुछ और कर लूँगी, कोई और काम कर लूँगी, क्योंकि आपको पता है हमारे काम तो कभी ख़त्म नहीं होता है, एक काम नहीं है तो दूसरा काम तो तैयार होता है। तो मैंने कहा चलो कोई मसला नहीं है, ये कि हमारा खाना जो है ना वो अगले दिन काम आ जाएगा, मैं कोई और काम कर लूँगी। क्योंकि मैं जब कपड़े वगैरह वॉश करती हूँ ना, तो मैं आयरन वगैरह जो है ना वो उसके लिए दिन बनाती हूँ। तो मैं यही करती हूँ कि जब खाना बना होता है ना, तो उस दिन मैं आयरन कर लेती हूँ, या मुझे वीडियो की एडिटिंग करनी होती है, तो मैं ये सारी चीज़ें कर लेती हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो कोई मसला नहीं है, बच्चों का दिल रखना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो ना आपको पता है पूरा वीक तो बिजी होते हैं, हस्बैंड भी बिजी होते हैं, तो हमें कोई मौका ही नहीं मिलता कि हम जो है इस तरीके से टाइम स्पेंड करें फैमिली के साथ। तो हम जो है इस तरीके से जो ना संडे या सैटरडे कोई भी एक दिन बना लेते हैं, जिस तरह जो ना हम अपने बच्चों को एंजॉय करा सकें, बच्चे भी खुश रहें। क्योंकि यहाँ पे हमारा कोई रिलेटिव तो है नहीं कि हम चलो उसके घर चले जाएं, वो हमारे घर आ जाए, तो हम सारा दिन बोर हो जाते हैं घर में ना। तो हम जो ना इस तरह से जो ना एक दिन बना लेते हैं, ताकि बच्चे भी खुश हो जाएं, और जो ना हमारा जो भी थकावट है ना वो हमारी थकावट भी दूर हो जाए। तो ये जगह अबू धाबी में ही है, अलमारिया आइलैंड के नाम से है, बहुत ही अच्छी जगह और फ्री है एकदम ना। तो ये समझ लें वॉकिंग एरिया भी है, ये जो आप
देख रहे हैं ना, ये सब वॉकिंग एरिया है। सामने जो ना वो डांस हो रहा था, जुम्बा डांस, और ये वॉकिंग एरिया है, ठीक है। इसके जो ना अपोजिट जो ना पार्क है, तो काफ़ी अच्छी जगह थी और फ्री है। मैंने कहा चलो यहीं चले जाते हैं। ये मैंने जो ना रील में देखी थी, ये जगह ना फेसबुक पे मेरे पास रील आती है, फेसबुक टिकटॉक पे जो ना रील आती है, तो मैंने ये जगह देखी थी। मैंने कहा चलो नेक्स्ट वीकेंड पे जो ना हम लोग यहाँ चलेंगे, क्योंकि हमारे बच्चे कहते हैं कि हाँ पे हमें जो ना ऐसी जगह नहीं जानी जहाँ पे हम पहले जा चुके हैं। तो मैं भी कहती हूँ कि हाँ जगह तो देखी हुई, क्या करेंगे वो जगह फिर दोबारा देखो। तो मैं जो मेरे पास रील आती है ना, तो मैं रील को सेव कर लेती हूँ कि नेक्स्ट जो है ना हम यहाँ पे विजिट करेंगे। इससे बच्चे भी खुश हो जाते हैं और हमारी जगह भी जो ना वो भी कवर हो जाती है। और ज़्यादातर मैं कोशिश करती हूँ कोई ऐसी फ्री वाली जगह मिल जाए, क्योंकि बाकी जगहें जो है ना वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं, यानी 300 dirham 400 dirham, तो एक बंदे के चार्जेस होते हैं। तो हम सोचते हैं कि उस जगह को अवॉइड करो, बहुत ज़्यादा हो जाता है, फिर खाते पीते भी हम फिर बाहर ही हैं, तो वो जो ना हमारा काफ़ी खर्चा हो जाता है। वो हम कभी महीने में या 6 महीने में जो ना एक ही बार प्रोग्राम बनाते हैं। जब हमें ज़्यादा खर्चा वगैरह करना होता है ना, तो फिर हम एक ही बार सोचते हैं। लेकिन आपको पता है हर हफ्ते तो इतना खर्चा नहीं कर सकते ना, ज़ाहिर है बजट में भी रहना है, बच्चों को भी देखना है, बच्चों को भी पढ़ना है। तो बजट में रह के जो ना इंसान यही सोचते हैं कि जो ना यानी घूम भी लें और जो ना हमारा इतना खर्चा भी ना हो, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है लाइफ इतनी जो ना लग्जरी है कि अगर आप उस तरह लाइफ गुजारेंगे ना तो आप आगे नहीं बचा सकेंगे। तो हम कोशिश ये करते हैं कि हमारा बच भी जाए, बच्चे भी जो ना खुश हो जाएं, उनको घुमा भी दें, और हमारा जो ना बजट भी जो ना वो ज़्यादा आउट ना हो। तो इसलिए जो ना हम कोशिश करते हैं कि इनको ऐसी जगह ले जाएं जहाँ पे वो लोग खुश हो जाएं। तो ये छोटे मोटे पार्क होते हैं ना, यूएई में वैसे भी पार्क कितने बने हुए हैं, तो बच्चों को जो ना आपको पता है पार्क ही पसंद होते हैं। तो हम कहीं पे भी जाते हैं ना, अबू धाबी, दुबई, कहीं पे भी जाओ आपको पार्क इतने ज़्यादा मिलेंगे ना, तो हम कोशिश करते हैं कि बच्चों को ऐसी जगह पे ले जाएं ताकि बच्चे खुश हो जाते हैं। और पार्क वार्क में घूमने के बाद जो ना फिर हम इनको कहीं खिला देते हैं, डिनर वगैरह करा देते हैं, या कोई आइसक्रीम वगैरह, अगर हमने खाना खाया हुआ होता है अपने घर से, तो ये कि हम कोई आइसक्रीम वगैरह खिला देते हैं बच्चों को। तो बच्चे जो ना फिर खुश होते हैं, उनको ये होता है कि हाँ हम इस संडे जो ना कहीं गए थे, बहुत ही मज़ा आया हमें। तो यहाँ पे ये देखने माहौल भी कितना अच्छा है, नीट एंड क्लीन है, और जो ना काफ़ी अच्छा साफ़ सुथरा भी है। कि जो ना हस्बैंड जो ना वो वहाँ पे वॉक कर रहे थे और मैं बच्चों को लेकर यहाँ पार्क में आ गए थे, क्योंकि यहाँ पे बच्चे फैमिली थी, तो उन्होंने कहा कि तुम ले जाओ वहाँ पे, क्योंकि हमें पता भी नहीं था कि वहाँ पे जो ना पार्किंग में ऐसा ना हो पे पार्किंग हो। तो उन्होंने कहा मैं यहाँ पे गाड़ी की तरफ ही हूँ, तुम जो ना बच्चों को इतने पार्क में एंजॉय करवा लो, उसके बाद जो ना फिर आ जाना, फिर हम जाएंगे कहीं जो ना कहीं डिनर वगैरह करेंगे, बच्चों को जो ना लेके जाएंगे। तो काफ़ी मज़ा आया बच्चों को, तीनों बच्चों ने जो ना काफ़ी इन्जॉय करा। और आप देखें कितने अच्छे अच्छे झूले लगे हुए हैं यहाँ पे, सारी फैमिलीज आई हुई हैं। जो यहाँ करीब में रहते हैं ना, जो फ्लैट वगैरह में रहते हैं, तो यहीं पे ज़्यादातर वही लोग आए हुए थे, वॉकिंग के थ्रू जो ना लोग आए हुए थे। तो हमने कहा कि चलो हम भी यहाँ पे जो ना इन्जॉय कर लेते हैं, थोड़ा सा इन्जॉय कर लेते हैं, क्योंकि मगरिब का भी टाइम हो रहा था। फिर हमने कहा कि जाएंगे, कुछ खाएंगे पीएंगे, और उसके बाद जो ना घर जाएंगे, क्योंकि आपको पता है अगले दिन से वही फिर शुरू हो जाएगी रूटीन, बच्चों की स्कूल की, हस्बैंड की ऑफिस की, और मेरी वो घर की। तो हमने कहा बस हम जो ना थोड़ा सा बच्चों को एंजॉय करवा दें, उसके बाद जो है ना फिर यहाँ से निकलते हैं। तो आप लोग यहाँ पे किस तरह टाइम स्पेंड करते हैं मुझे आप लोग बताइएगा। जो लोग पाकिस्तान या इंडिया से मुझे देख रहे हैं और यहाँ यूएई में हैं अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, तो आप लोग भी मुझे बताइएगा कि आप लोगों का छुट्टी कैसे गुजरती है, हफ्ते इतवार आप लोग किस तरह गुजारते हैं, आपके यहाँ फैमिली मेम्बर में से कोई है या नहीं है, तो आप लोग भी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मुझे तो लगता है कि अगर आप लोग यहाँ अकेले रहते तो आप लोगों का भी ऐसे ही दिन गुजरते होंगे, छुट्टियाँ ऐसी ही गुजरती होंगी अपने बच्चों के साथ, और घर में जो ना बिजी दिन ऐसे ही गुजरता होगा, क्योंकि हर फैमिली का यही होता है कि पूरा वीक जो ना वो बिजी होते हैं सब लोग, सबके बच्चे स्कूल जाते हैं, सबके जो ना जेंट्स ऑफिस जाते हैं, और घर में जो ना वुमेन रह जाती हैं, वो घर के काम करती हैं, और सैटरडे संडे उनका भी ऐसे ही गुजरता होगा। जो लोग अपने कंट्री से यहाँ आए हुए अपनों से दूर, तो उनका टाइम जो ना वो इसी तरह जो ना स्पेंड होता है अपने बच्चों के साथ। तो बहरहाल ये भी एक अच्छा टाइम है, अच्छा लगता है। लेकिन अपने घर वालों की भी एक अलग याद आती है, सोचते हैं कि अगर अभी छुट्टी पे होते तो अभी अपने घर जाते, अपने मैके जाते हैं, वहाँ जाते, तो ये भी एक अलग वो होता है टाइम। लेकिन ये कि ये भी एक अच्छा है, बस अल्लाह ताला का हर वक्त शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि ये भी एक छोटी छोटी खुशियाँ हैं जो आप सोचते हैं कि हम अकेले हैं, किस तरह टाइम स्पेंड करें। तो ये बच्चों के साथ जनाब अच्छी अच्छी खुशियाँ मना सकते हैं, इनको टाइम दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपके साथ हर वक्त कोई ना कोई हो, तो आपके साथ जो भी है ना, बस आप उसी के साथ अच्छे से टाइम गुजारें, ये यादगार मोमेंट बना दें, ताकि आपका ज़िंदगी भर जो ना ये यादगार बन जाए। तो उसके बाद जो ना हम अलवादा मॉल आ गए थे, बच्चे जो ना काफ़ी इन्जॉय करके खेल कूद करके जो ना उनको भूख लगने लगी, उन्होंने कहा अब हम कुछ खाएंगे, उसके बाद फिर घर जाएंगे। तो हम यहाँ अलवादा मॉल में आए थे। अलवादा मॉल में ये इब्राहिमी रेस्टोरेंट है, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, और यहाँ के खाने बहुत ही मज़े के होते हैं। अच्छा, ये आपको वहाँ पे मेन सिटी में भी मिल जाएगा इब्राहिमी रेस्टोरेंट, और ये आपको मॉल में भी मिलेगा। तो हमने कहा हम मॉल में चले जाते हैं, क्योंकि खाना खाने के बाद जो ना हम थोड़ी सी हमारी वॉक भी हो जाएगी, और जो ना फिर हम जो भी हमें लूलू वगैरह से लेना होगा, क्योंकि यहाँ लूलू भी है, तो ग्रॉसरी वगैरह हम लूलू से करते हैं, जो भी हमें दही दूध वगैरह जो भी चाहिए होता है नेक्स्ट डे के लिए। तो हमने कहा हम वो भी शॉपिंग कर लेंगे,
और ये कि खाना भी खा लेंगे। तो हस्बैंड ने कहा चलो ठीक है। तो फिर हम यहाँ आ गए थे मॉल के अंदर ही, और ये 2nd फ्लोर पे है आपका इब्राहिमी रेस्टोरेंट ना। तो हमने यहाँ पे गोलगप्पे मंगाए थे। हमने कहा हमें आज गोलगप्पे खाने, काफ़ी दिल चाह रहा था गोलगप्पे खाने का। तो हमने कहा हम गोलगप्पे खाएंगे। और जो ना खाने में हमने प्लेटर मंगाया था, बारबेक्यू प्लेटर मंगाई थी, बिरयानी मंगाई थी, और हमने चिकन हांडी मंगाई थी। तो ये था खाने का मेन्यू। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, संडे का पूरा दिन जो हमने किस तरह स्पेंड करा। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और जो ना अपनी फ्रेंड एंड फैमिली के साथ लाजमी शेयर करिएगा, और अपना फीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो इंशाल्लाह ताला मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।